आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ज्योतिष को सिखाने की श्रृंखला में दोस्तों अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश की है। भावों के प्रकार, राशियाँ, राशियों के प्रकार, उनके तत्व और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद में कुछ उच्च नीच की सिचुएशंस, बलाबल की सिचुएशंस और त्रिकोण भाव, त्रिक भाव, इन सब से हमने कुछ न कुछ सीखा है। आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बहुत काम आने वाली है कि ग्रहों का 12 लग्नों पर क्या प्रभाव होगा। मैं एक दिन में एक लग्न लूँगा और उस पर उस ग्रह का प्रभाव बताऊँगा। अगर मेष राशि है तो मेष राशि के अंदर सूर्य का प्रभाव, फिर मंगल का प्रभाव, फिर बुध का प्रभाव। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मैं मेष राशि में सूर्य का प्रभाव बताऊंगा, फिर वृष राशि में सूर्य का प्रभाव बताऊंगा, जिससे सब लोग जुड़ते चले। किसी भी कुंडली को विश्लेषित करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जब तक सारे सूत्र हम कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर अप्लाई नहीं कर दें, जब तक हमको किसी विश्लेषण पर नहीं पहुंचना चाहिए। चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप शुरू से अंत तक जरूर बनी रखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आती है, आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी ग्रह का 12 लग्नों में प्रभाव देखेंगे तो उस ग्रह के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उस ग्रह से संबंधित चीजें कैसे कैसे हमको देखनी पड़ेंगी और हमको अप्लाई करनी पड़ेगी वहां पर। जरा देखिए, आज हम सूर्य की बात करें कि सूर्य का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होगा। सूर्य का तत्व क्या है? अग्नि है, ऊर्जा है, तेज है। राशि सूर्य की सिंह है। मित्र चंद्रमा मंगल गुरु हैं। समता लिए होते हैं बुध, लेकिन हम इसको मित्र ही मान लेते हैं। शत्रु हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु तो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री तक उच्च के होते हैं। तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक नीच के होते हैं। सूर्य सिंह राशि के में मूल त्रिकोण राशि में होते हैं 20 डिग्री तक। सूर्य को केसरिया कलर, हल्का लाल पसंद है। दिन 1, 10, 19 क्योंकि इनका टोटल एक ही आता है, सूर्य का दिन है। और सबसे अंत में सूर्य सम और विषम राशि में अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगे। ये इनका बल है। क्या ये हम अधिकतर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ बल बताते हैं कि बल हम कैसे देखेंगे। अभी आपको मैं बाकायदा इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, पूर्व के वीडियो में मैं समझा चुका हूं। इसके बाद में हम देखेंगे टेम्परेरी फ्रेंडशिप। टेम्परेरी फ्रेंडशिप का मतलब होता है तात्कालिक मित्रता, कि टेम्परेरी फ्रेंडशिप बन रही है नहीं बन रही। और उसके बाद में क्योंकि कुछ नैसर्गिक मित्रता होती है। नैसर्गिक मतलब एक्चुअल में जो मित्र होते हैं कि सूर्य के चंद्रमा मंगल गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि, इनसे इनकी मित्रता शत्रुता देखी जाती है। लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसे अप्लाई होती हैं, कई बार ये गलत प्रभाव भी देते हैं, कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। अब सूर्य का मेष लग्न में क्या प्रभाव होगा, पर सूर्य के बारे में समझे तो सही, क्योंकि 3 चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है लग्न, एक होता है ग्रह और एक होती है राशि। तो राशि के भी अपने एट्रीब्यूट हैं, ग्रह के भी अपने एट्रीब्यूट हैं और लग्न के भी एट्रीब्यूट हैं, ध्यान रखना। तो ये लग्न है, लग्न में ही राशि है और राशि के अंदर ग्रह बैठ के सूर्य, तो तीनों का प्रभाव एक साथ मिला करके हमको बताना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सूर्य का मेष लग्न में क्या प्रभाव होगा। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, सोल, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार, राजनीति, अधिकार, लोकतांत्रिक तंत्र, सरकारी तंत्र, हमारा सम्मान, हमारा घमंड, हमारा ईगो, हमारा गुस्सा, ये कहीं न कहीं सूर्य बताता है। सूर्य अग्नि है, तेज है, ऊर्जा है, तो इसी तरह की चीजें बताएगा। मेष राशि का तत्व भी अग्नि है और ये हमारा जो भाव है, पहला खाना, पहला जो चतुर्भुज है जिसे हम कहते हैं पहला खाना, ये हमारा स्वभाव है, हमारा चरित्र है, हमारा कद काठी है। हमारी कुंडली हम शुरुआत यहीं से करते हैं। सूर्य अगर यहाँ आ जाए तो क्या होता है?
मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अधिकतर खानों में अच्छा फल देता है। कंडीशंस अप्लाई, मैं कंडीशन अप्लाई बताता हूं अभी। अच्छा फल देता है, पंचम भाव का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है तो ध्यान रखिएगा त्रिकोण भाव का मालिक है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अत्यधिक कारक भाव है। सूर्य अच्छा फल कब देगा, एक साथ अप्लाई कर देते हैं। सूर्य अच्छा कब फल देगा, जब सूर्य में बल होगा, जब सूर्य के साथ में मित्र ग्रह होंगे, जब सूर्य के साथ में मित्र ग्रहों की दृष्टि होगी। लेकिन सूर्य वहीं गलत प्रभाव देने लग जाएगा यदि वो शत्रु के साथ में है, यदि वो शत्रु के साथ में है, शत्रु की दृष्टियों में आ गए हैं, या सूर्य का बल कम हो गया है। ये सब चीज हम देखेंगे तो सूर्य का प्रभाव कम या ज्यादा आप हमारे रूल्स को, हमारा जो ये सूत्र है उसको अप्लाई करके कर सकते हो। तो सूर्य जब यहां आ गया, पंचम भाव का स्वामी अगर सूर्य यहां आ गया दोस्तों, पंचम भाव का स्वामी सूर्य यहां आ गया तो आपका तेज देखने को बनता है। व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है, सरकारी तंत्र से काम निकालने में चतुर होता है, ऊर्जावान होता है, उसमें अपना एक स्वाभिमान होता है, उसको सभी जगह से अच्छी अप्रोच मिल जाती है, तेज होता है, उसमें एक ऐसी ऊर्जा होती है, सब उससे प्रभावित होते हैं, उसमें मुख में उसका तेज मंडल होता है, उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि उसके प्रभाव में सब लोग रहना चाहते हैं। वो थोड़ा बड़ाई का भूखा होता है, उसको थोड़ी सी डोज मिलती रहनी चाहिए। तो सूर्य यहां आकर के अच्छा काम कर जाएंगे। लेकिन अगर शनि राहु केतु की दृष्टि युति संबंध बन जाएगा तो वहीं सूर्य थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी देते हैं। ये जो मैंने बताया है उसका उल्टा आप कर लीजिएगा। सूर्य के साथ में अगर मंगल आ जाते हैं, पराक्रम योग बना देते हैं, क्योंकि खुद इसी लग्न के मालिक मंगल हैं। सूर्य के साथ में बुध आ जाए तो सूर्य बुध आदित्य योग बना देते हैं। सूर्य के साथ में गुरु आ जाए तो बहुत बुद्धिमान योग बना देते हैं। लेकिन सूर्य के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसको अस्त होने का डर रहता है, और अधिकतर ग्रह अस्थि होते हैं, अधिकतर हमने देखा है अस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है, आपस में दोनों की दूरियां कितनी हैं। तो अगर अस्त हो गया तो वो जो योग बन रहा है वो कमजोर हो जाएगा। अब यहां पहला नंबर लिखा हुआ है, ये विषम संख्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर में आप देखिए, ओड नंबर में सूर्य 0 से 6 में बच्चे होते हैं, बच्चे जैसा प्रभाव देते हैं। 6 से 12 में वो कुमार, थोड़ी जवानी की अवस्था में जा रहे होते हैं, अच्छा फल देते हैं। मान लीजिए ये अगर 25% देगा, अगर मान लीजिए ये 25% दे रहा है, ये 50% दे रहा है, ये 100% दे रहा है, ये 50 दे रहा है, ये 25% फल दे रहा है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर सूर्य की डिग्री 0 से 6 के बीच में तो 25% फल कर देंगे, 6 से 12 के बीच में है तो 50% फल कर देंगे, 12 से 18 में पूर्ण किशोर होते हैं तो 100% फल देंगे, 18 से 24 में वृद्ध कहलाते हैं 50% फल देंगे, और 24 से 30 में कहलाते हैं तो मृत का फल देंगे। तो अगर सूर्य मेष राशि में है तो अच्छा फल देते हैं। हम पॉजिटिव सुने, अच्छा फल देंगे तब तक जब तक इनके शत्रुओं की दृष्टि नहीं मिल जाए, युति संबंध नहीं हो जाए, या इनकी डिग्री कम नहीं हो जाए, कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़ जाए। तो ये आपको बहुत भाग्यवान बना देंगे, आपको बहुत विवेकी बना देंगे। बुद्धि का ग्रह यहां आ गया, आपको संतान, आपको बहुत बुद्धिमान भी मिल जाएगी। तो सूर्य यहां अच्छा फल करेंगे। हाँ, सूर्य अगर नेगेटिव हो गए तो यहां पर ये भाव जो होता है सर का होता है, सर पे बाल कमजोर हो जाते हैं, बाल कम होते हैं व्यक्ति के, जिनका सूर्य तेज होता है बाल कम होते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य का नेगेटिव प्रभाव होता है तो हड्डी से रिलेटेड रोग मिल जाते हैं, और जब सूर्य नेगेटिव इंपैक्ट देता है तो आंखों से रिलेटेड समस्या भी दे सकता है। अब इसी प्रकार अगर सूर्य द्वितीय भाव में आ जाए, द्वितीय भाव धन का भाव होता है, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, पैतृक संपत्ति का, धन संचय का, फाइनेंस का, बैंक का, स्वाद का, जीव का, नेत्र का भाव होता है। अगर सूर्य यहां आ गए, पंचम भाव का स्वामी यहां आ गया और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आप देखिएगा, अगर ये पॉजिटिव है
तो वाणी को अच्छा कर देगा, अपनी वाणी से धन कमा लेगा, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, स्वाद अच्छा होगा, खाने का शौकीन होगा, बैंक में संचय करेगा, धन संचय करेगा, अच्छा कमाएगा, परिवार कुटुंब को बढ़ाएगा। ये सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? ये 2 नंबर दिख रहा है आपको, 2 नंबर का ऑनर कौन है? शुक्र होता है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट 1 2 और 3 यहां हो जाए, इस भाव के आगे 1 2 और 3, तो ये टेम्परेरी फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। और अगर इससे पीछे 1 2 और 3 ये भी टेम्परेरी फ्रेंडशिप में आते हैं, तो 1 2 3 आगे के और 1 2 3 पीछे के भाव में अगर शुक्र प्लेसमेंट हो जाए तो ये टेम्परेरी फ्रेंडशिप होती है। तो यहाँ क्या कर देंगे? सूर्य अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। और मैं बार बार पॉजिटिव क्या बोल रहा हूँ, डिग्री वाइज भी देख लीजिएगा। मैं डिग्री आपको मैं बता चुका हूँ, इस तरह से आपको डिग्री देखनी पड़ेगी कि सूर्य की डिग्री कितनी है। अब इसी तरह से यहां पर सूर्य के साथ में मित्र आ जाएं, मंगल आ जाएं, बुध आ जाएं, गुरु आ जाएं, अच्छा योग है, बट डिपेंड करेगा वो अस्त तो नहीं है, वो कमजोर तो नहीं है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कहीं शत्रु ग्रहों की दृष्टि तो नहीं मिल रही, क्या उनका युति संबंध तो नहीं बन रहा। तो ये सब चीजें उनका परसेंटेज का अवलोकन करके हम भाव देखते हैं। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि यह सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं अगर सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव आ गई तो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जो होता है वो कम हो जाता है। ध्यान रखना, रिजल्ट अच्छा देते हैं सूर्य। यहां पर तीसरे भाव में अगर सूर्य आ जाए, तीसरे भाव पराक्रम का, साहस का भाव है, हमारे छोटे भाई बहन का भाव है, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारी छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, ये भाव हमारे राइटिंग स्किल का भाव है। और काल पुरुष की कुंडली में ये भाव वैसे भी मंगल का भाव होता है, बुध का भी भाव होता है। तो मंगल वैसे ही सूर्य के मित्र हैं, मंगल वैसे ही सूर्य के मित्र हैं। पंचम भाव का स्वामी पराक्रम में आ गया अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कब? अगर जैसे 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि, और मिथुन राशि कहाँ है? मिथुन राशि के ऑनर कौन होते हैं? बुध होते हैं। अगर बुध कहाँ बैठ जाए दोस्तों, अगर बुध यहाँ बैठ जाए, यहाँ टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, या यहाँ अभी मैंने क्या बोला था, इस भाव से पहले 3 और इस भाव से अगले 3 में अगर बुध बैठ जाए तो ये टेम्परेरी फ्रेंडशिप को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेम्परेरी फ्रेंडशिप को बनाते हैं। तो बुध यहाँ बैठ जाए, पॉजिटिव हो जाएंगे। मित्रों की संगत मिल जाए, मित्रों की दृष्टि मिल जाए, बलाबल मिल जाए, बुध अस्त नहीं हो, इनके साथ जो भी ग्रह वो अस्त नहीं हो, तो यहां पर क्या करेगा? सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी बना देगा, पराक्रम योग बना देगा, अच्छा योग बना देगा। बुद्धि के साथ बैठेगा, बुध आदित्य योग बना देगा। गुरु के साथ में बहुत अच्छा ज्ञानवान विवेकी बना देगा। आप सोचिए कितना अच्छा फल है, यात्रा भी अच्छी होंगी, सब कुछ। लेकिन जरा सा भी नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, साहस में कमजोरी आ जाएगी, साहस में कमजोरी आ जाएगी। छोटे भाई बहनों के साथ में रिश्ते थोड़े से बिगड़ने लग जाएंगे, यात्राएं सफल नहीं हो पाएंगी, कम्युनिकेशन में आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। और अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये जो भाव होता है, ये जो भाव होता है, ये भाव क्या होता है? हमारा जो गर्दन वाला पार्ट है यहाँ तक, हमारी बाह, हमारी कलाई, हमारी हथेलियाँ, ये वाला जो भाव होता है उसमें भी इंपैक्ट आता है। ये वाला भाव तो वाणी का, तो वाणी से रिलेटेड इंपैक्ट आता ही आता है, नेत्रों से रिलेटेड इंपैक्ट आएगा ही आएगा। चौथे भाव के अंदर अगर सूर्य आ जाए, चौथे भाव के अंदर सूर्य कालपुरुषी कुंडली में चौथा भाव चंद्रमा का भाव होता है, कर्क राशि का भाव होता है। सूर्य यहां आ जाए तो पंचम भाव का स्वामी कहां आ गया? चतुर्थ भाव में। कल ही मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि अगर ये पंचम का स्वामी यहां आ जाए तो त्रिकोण या राजयोग बन जाता है। त्रिकोण भाव का मालिक केंद्र में, तो सोचो कितना अच्छा योग है। लक्ष्मी स्थान का मालिक कहां आ गया? केंद्र में, सुख भाव में आ गया। व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी चीज कमी नहीं रहती, गाड़ी घोड़ा वाहन संपत्ति सब कुछ की सुख सुविधा हो जाती है। क्योंकि ये भाव अग्नि का है, सूर्य में अग्नि होती है, ऊर्जा होती है, माँ का भाव भी है, माता का भाव भी है। तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा इफ एंड बट रहता है, माता को थोड़ी सी हड्डी की समस्या होती है, स्वास्थ्य उनका चलता रहता है। सूर्य सप्तम दृष्टि से यहां देखते हैं तो पिता भाव को अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं मैं तब बोल रहा हूं जब इन पे पॉजिटिव इंपैक्ट है, मित्रों का साथ है, मंगल का साथ है, बुध का साथ है, गुरु का साथ है। अगर मित्रों का साथ है, चंद्रमा का साथ है, तो ये अच्छा काम कर जाएंगे। तो यहां पर सूर्य भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा राजयोग भी बनाते हैं। सूर्य अगर पंचम भाव में आ जाएं, पंचम भाव में, और मैंने आपको बता ही दिया कि कर्क राशि यानी चंद्रमा अगर पहले अगले 3 भाव 1 2 और 3
और पिछले 3 भाव 1 2 3 टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। नैसर्गिक मित्रता तो है ही, टेम्परेरी फ्रेंडशिप भी हो गई, तो ये पंचदा मित्र के अंदर बहुत गजब का योग बन जाता है और अच्छा फल निकलने शुरू हो जाते हैं, तब तक जब तक कोई नेगेटिव इंपैक्ट न आ जाए। पंचम भाव में सूर्य खुद अपनी ही राशि में सूर्य विराजमान हो जाए, स्वग्रही हो जाए, त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में ही आ जाएं, तो बहुत अच्छा योग होता है। लेकिन सूर्य में ऊर्जा होती है, सूर्य में जब ऊर्जा होती है, अग्नि होती है, तो ये भाव संतान का भी होता है। कहीं ना कहीं हमने कुंडलियों में देखा, जब सूर्य यहाँ आता है तो संतान से रिलेटेड समस्या आती हैं, इशू होने में रिलेटेड समस्या आती हैं, तो कई बार मिसकैरेज हो जाता है, कई बार बहुत समस्या आती हैं। लेकिन चूंकि ये भाव विवेक का है, बुद्धि का है, हमारी एजुकेशन का भाव भी है, प्राइमरी एजुकेशन से बढ़ती हुई यहाँ जाएगी और हायर एजुकेशन यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो ये हमारे एजुकेशन का भाव भी है, हमारी विद्या का, विवेक का भाव है, हमारे लक्ष्मी स्थान है, तो सूर्य आके यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। सूर्य खुद ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लेसमेंट ही उनकी यहाँ, यहीं अगर मंगल आ जाए, बुध आ जाए, गुरु आ जाए, तो और ज्ञानवान पराक्रमी योग बन जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डिपेंड्स उनके ऊपर किन किन की दृष्टियां हैं। अगर मित्रों की दृष्टियां हैं, मित्रों के साथ का संबंध है तो अच्छा है, और यदि शत्रु ग्रह का साथ है, पाप ग्रहों का साथ है, उनका दृष्टि संबंध है, बला बल कमजोर है, कोई ग्रह इनके साथ में आ गया, अस्त हो गया हो, तो समस्या क्रिएट करता है। तो सूर्य यहां पर भी आकर के अच्छा काम कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम कई बार जब बताते अच्छा काम कर जाएंगे, ये और सारी कंडीशंस अप्लाई होने के बाद ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है हमारा, सूर्य अच्छा यहाँ काम कर जाते हैं। सूर्य अब छठे भाव में आ गए। छठा भाव हमारे रोग का, ऋण का, शत्रु का, लिटिगेशन का, हमारी प्रतियोगिताओं का, कॉम्पिटिशन्स का, हमारे सर्विस में अवेलेबल होने का भाव है, हमारे चिंताओं का भाव है। सूर्य यहाँ आ गए, मिथुन राशि में आ गए। अब ये देखना कि इसका ऑनर जो बुध है वो कहाँ बैठा है। 1 2 3 टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, 1 2 3 टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी, अच्छा कर जाएंगे, रोगों का नाश भी करेंगे और यहाँ पर चिंता दूर करेंगे, और आपका जो लिटिगेशन वाला पार्ट है उसमें शत्रु हंता का योग बना देंगे, आप जीतेंगे, काम अच्छा हो जाएगा। सूर्य में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया तो रोग को बढ़ा देते हैं। हड्डी से रिलेटेड जो हमारा लोअर एब्डोमेन पार्ट है, तो उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर देते हैं, चिंता को बढ़ाने का काम करते हैं। सम्मान में दिक्कत आती है, और सरकारी तंत्र से आपको दिक्कत आती है, प्रतियोगिताओं से आपको दिक्कत आती है, प्रतियोगिताओं के अंदर कंपटीशन में पास होने की आपको दिक्कत आती है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। चूंकि 6 नंबर सम है, तो सूर्य देखेगा कि सूर्य का परसेंटेज कितना है, डिग्री कितनी है। तो मैंने बता दिया, सम राशि के अंदर सूर्य 0 से 6 में मृत हो जाते हैं, 6 से 12 में वृद्ध होते हैं, 12 से 18 में किशोर होते हैं, 18 से 24 में कुमार होते हैं, और 24 से 30 में क्या होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं। तो आप बताए दिए मैंने आपको 25%, कितना 25, 50, 100, 50 और 25, ये परसेंटेज मैंने आपको लिख दी है। इस तरह से फल देंगे। साथ में ये फल कम होते जाएंगे अगर नेगेटिव ग्रहों का इंपैक्ट है, युति संबंध, दृष्टि संबंध, और ये फल ज़्यादा होते हुए जाएंगे अगर मित्रों का साथ है और उनका टेम्परेरी फ्रेंडशिप बना हुआ है। अब सूर्य अगर सप्तम भाव में आ जाएं, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी हमारी डेली वेजेज, हमारा व्यवसाय, हमारा कस्टमर, ये इसका भाव है, और ओवरऑल भाव बोलते हैं हमारे जीवन साथी का भाव है। सूर्य यहाँ अगर पॉजिटिव हैं तो तेज हैं, ऊर्जा है, डिशुम डिशुम तो थोड़ी होती ही होती है, पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, होती रहती है, वाद विवाद होता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ में आती है यहाँ समस्या। बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा ला देंगे, डेली वेजेज में ऊर्जा ला देंगे, लेकिन चूंकि ऊर्जा होती है, तेज होता है, अग्नि होती है, तो कहीं ना कहीं डिशुम डिशुम भी ज़्यादा होती है। और यहाँ अगर सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया, तो सूर्य यहाँ अच्छा फल नहीं देते हैं। वाद विवाद बढ़ जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, कोर्ट तक पहुँच जाता है। उनकी डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं तो आप जाने गए होंगे। तो यहाँ सूर्य आकर के ऐसा फल दे सकते हैं अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर सूर्य में बल कम है, शत्रुओं की दृष्टि भी पड़ गई, शत्रु का साथ भी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाद विवाद बढ़ जाएगा।
समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन यहीं अगर सूर्य मित्रों का साथ लेकर के आ जाए, डिग्री वाइज ठीक हो जाए, अच्छे संबंध बनने लग जाएं, तो यही सूर्य वाद विवाद तो करवाएगा लेकिन बचा भी ले जाएगा। कोशिश ये रहेगी हाँ भाई ठीक है चल रहा है वाद विवाद, ये तो रोज का ही काम है, चलो निकलो। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो बढ़ता हुआ जाएगा। अब साहब अष्टम भाव में अगर सूर्य आ गया, पंचम भाव का मालिक अगर सूर्य यहाँ अष्टम भाव में आ गया, तो अष्टम भाव से लोग बाग डरते हैं। क्या करते हैं? डरते हैं। अष्टम भाव आध्यात्म का भाव भी है, आयु का है तो मृत्यु का भी है, मृत्यु का है तो आयु का भी है, आकस्मिक धन लाभ का है तो आकस्मिक दुर्घटनाओं का भी है, गूढ़ रहस्यों का भाव है, तांत्रिक विद्याओं का भाव है, साइंटिस्ट का भाव है, मतलब ऐसे गहन अध्ययन जो बहुत गजब के होते हैं। तो बुद्धि वाला पार्ट अगर यहाँ आ गया, ज्ञान वाला पार्ट अगर यहाँ आ गया, तो सोचो, और ये पॉजिटिव हो गया तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। फिर मंगल कहाँ बैठे हैं? तात्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी, 1 2 3, 1 2 3 इसमें देखना पड़ेगा। तो क्या होगा? सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे, सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे दोस्तों। आध्यात्मिक की तरफ आदमी आध्यात्मिक की तरफ जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, गुण विद्याओं का ज्ञानी बन सकता है, अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अगर गुरु का साथ मिल जाए तो अच्छा ज्योतिषी मिल जाएगा, बुद्धि का बुद्ध का साथ मिल जाए तो अच्छा गणितज्ञ मिल जाएगा, बन जाएगा, या फिर वो अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाएगा। मंगल का साथ मिल जाए तो पराक्रमी हो जाएगा, पराक्रम से सारी चीज़ें कर लेगा, वो सब चीज़ पा लेगा। और लेकिन यही नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा तो कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर रोग भी आते हैं। इस भाव से संबंधित मैं पूर्व में रोग बता चुका हूँ। इस भाव से संबंधित हमारा जो लोअर एब्डोमेनल पार्ट है, हमारा जो गुदादार है, हमारा जो बाह्य जननांग होते हैं, उनसे रिलेटेड पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर ये इशू क्रिएट होता है। तो 6ठे 8वें 12वें भाव में अगर सूर्य नेगेटिव है तो रोग तो देगा, क्योंकि एक्चुअली में ये रोग है, ये दुर्घटना है और ये हॉस्पिटल भी है। तो अगर सूर्य यहाँ आएगा और नेगेटिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इशू, शरीर से रिलेटेड इशू तो करेगा। तो वृश्चिक राशि में अगर सूर्य पॉजिटिव है तो अच्छा काम कर जाएंगे, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बना देंगे। विवेक आपका आध्यात्म में आ गया, आपके रहस्यों में आ गया, गुण विद्याओं में आ गया, आपकी इंटेलिजेंसी में आ गया, तो अच्छा काम कर जाएंगे। नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा। और चूंकि सबको सम्मान से जरूर जोड़ना, गरिमा से जरूर जोड़ना, प्रतिष्ठा से जरूर जोड़ना, आत्मा से जरूर जोड़ना दोस्तों, क्योंकि सूर्य का एट्रीब्यूट है। तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो आत्मा में बोध जो होगा, थोड़ा सा आदमी क्या होगा यार, टेंशन में आ जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, उसका काम नहीं बन पाएगा, उसके सम्मान पे चोट होती रहेगी। कहीं ना कहीं ये चोट तो हो गया इस तरह से, और कई बार शरीर से भी हानि होती ही होती है। अब पंचम भाव का स्वामी, मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी यहाँ आ गया, नवम भाव में, भाग्य भाव में आ गया। भाग्य भाव क्या है दोस्तों? भाग्य भाव दूसरा त्रिकोण, दूसरा लक्ष्मी स्थान है। इस भाव का स्वामी यहां आ गया। कल भी मैंने आपको समझाया था कि इस भाव का स्वामी आ गया, एक त्रिकोण भाव का मालिक दूसरे त्रिकोण भाव में आके प्लेसमेंट हो गई, तो कितना गजब का योग बन गया। साथ में धनु राशि, धनु राशि के ऑनर कौन? गुरु, वैसे भी इनके मित्र हैं। फिर धनु के ऑनर गुरु की प्लेसमेंट देख लीजिएगा, टेम्परेरी फ्रेंडशिप है या नहीं वो भी देख लीजिएगा, बलाबल देख लीजिएगा। अच्छे योग बैठते हैं, सूर्य बहुत अच्छा काम कर जाता है। ये भाव आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, फॉरेन प्लेसमेंट का भाव है, धर्मास का भाव है, दान पुण्य का भाव है। देश में दक्षिण में कुंडली चलती है और कई बार उत्तर भाव में कुंडली चलती है। कुछ लोग पिता का भाव इसको बोलते हैं, कुछ लोग पिता का भाव इसको बोलते हैं, तो मैं दोनों को रिलेट कर देता हूँ। अगर इसको पिता मानते हो तो पिता से भी अच्छा योग बनता है, अच्छी बनती है, पिता से अच्छा पैतृक संपत्ति का भी भाव मिल जाता है। तो यहाँ पर सूर्य अच्छा काम कर जाएंगे जब सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। सारी कंडीशन अप्लाई, बल अच्छा, मित्रों का साथ अच्छा, दृष्टियां अच्छी, प्लेसमेंट अच्छी, तात्कालिक मित्रता हो जाए, टेम्परेरी फ्रेंडशिप हो जाए। और यही इन सब के साथ में अगर शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि मिल जाए या उनका साथ मिल जाएगा, ग्रहण योग बन जाएगा, तो कई बार क्या होगा, ये जो फल आ रहे थे वो फलों की वेलोसिटी में कमजोरी आने लग जाएगी, कम आने लग जाएंगे। तो इन सबको आप रिलेट करना, ऐसा हो सकता है। देखो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष संभावनाएं हैं, पर एक तरह साइंस है, कोई मिरेकल नहीं है, साइंस है। साइंस की तरह पढ़ेंगे ना इसको तो आपको फल भी अच्छा दे देगी। आप इस तरह से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। उपाय तो अभी दूर की बात है, हम तो पहले समझे तो सही, हमारे को ये फल क्या दे रहे, पता लगा फल अच्छा दे रहे, दान कर दिया।
फल बुरा कर रहे हैं, उनको ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया, समस्या आ जाएंगी। तो सोच समझ के करना है, पहले उनको अच्छे से समझना है, इंप्लीमेंट करना है, सोचना है कि क्या वास्तव में हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम उपाय करेंगे। अगर सूर्य दशम भाव में आ जाएं, दशम भाव या वैसे ही सूर्य आके दिग्बली हो जाते हैं, दिग्बली मतलब अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, अच्छा इन पर बल आ जाता है। ये भाव वैसे ही हमारी कर्म का भाव है। तो अगर सूर्य यहाँ आगे, सूर्य केवल अधिकार है, सरकारी तंत्र है, तेज है, गरिमा है, प्रतिष्ठा है, तो सोचो पंचम भाव का मालिक अगर हम यहाँ आ गया तो यहाँ आकर के सूर्य ने क्या करा, आपको अधिकार दिलवाएगा, सरकारी तंत्र से फायदा दिलवा देगा, आपको बहुत प्रतिष्ठित करवा देगा, सम्मानित करवा देगा, बहुत अच्छी पोस्ट करवा देगा, ऐसी हायर पोस्ट करवाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा सब कुछ, लेकिन सूर्य यहाँ पर बहुत पॉजिटिव काम कर जाएगा। वनिस्पत तब जबकि मकर राशि का ओनर कौन, शनि के शत्रु हैं। सूर्य शनि के शत्रु, आपस में शत्रुता है ना बाप बेटे की, तो शत्रुता है, उसके बावजूद भी यहाँ अच्छा काम कर जाते हैं, पिता से अच्छी बन जाती है। दृष्टि कहाँ डालेंगे, माता पर भी डालेंगे, तो माता को थोड़ा सा स्वास्थ्य मैंने बता ही दिया कि समस्या क्रिएट करते ही करते हैं, पर अच्छा काम कर जाते हैं यहाँ पर सूर्य। फिर कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, कब होगा, डिग्री वाइज बल अच्छा होगा, ठीक है, मित्रों का साथ होगा, ठीक है, मित्रों का दृष्टि बल होगा, दृष्टि होगी, शत्रुओं का साथ मिल गया, राहु केतु शनि का साथ मिल गया, या उनके युति संबंध हो गया, समस्या हो गई, तात्कालिक मित्रता भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ये भाव ट्रांसफर का भी, ट्रांसफर में दिक्कत करवाएगा, ये भाव सक्सेस का है, सक्सेस में दिक्कत करवाएगा, ये भाव किस चीज है, हमारी सक्सेस ग्रोथ रेट का है, उसमें समस्या करवाएगा। तो इस भाव से रिलेटेड समस्या आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। फिर चूंकि 10 नंबर है, 10 नंबर कौन सा नंबर हो गया दोस्तों, सम नंबर हो गया, तो सम नंबर का आप ये रूल अप्लाई कर लीजिएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सूर्य आपका 11वें भाव में आ गया, सूर्य 11वें भाव में आकर के सूर्य बहुत अच्छा फल देखा गया है, पैसों की रुकावट कभी नहीं होती, आपका कभी काम रुकेगा नहीं, क्योंकि ये इस भाव का सूर्य अगर यहाँ है तो यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो संतान से रिलेटेड इशू क्रिएट करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि सूर्य तेज है और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वाला पार्ट है, थोड़ा सा नरम पार्ट है ये वाला। तो अगर सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो समस्या क्रिएट होती, नहीं तो यहाँ सूर्य अच्छा फल देते हैं, पैसों से रिलेटेड आपको कभी समस्या नहीं आती है, आपके समाज में मित्र बनते हैं, आप कंसल्टेंसी का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपका प्रभाव इतना अच्छा होता है कि आप जो बात निकालते हो वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के रूप में मान ली जाती है। तो सूर्य यहाँ आकर के अच्छा काम कर जाते हैं। कंडीशंस वही अप्लाई करना कि यहाँ के ऑनर कहाँ है, शनि अगर तात्कालिक मित्रता में है, यदि अगर वो टेम्परेरी फ्रेंडशिप के अंदर है तो अच्छा फल कर जाएंगे, अगर उनकी युति संबंध गलत हो जाए, दृष्टि संबंध गलत हो जाए तो प्रभाव कमजोर हो जाएंगे, दिक्कत में जाएंगे, पीड़ित हो गए, तो और अगर यही मित्रों का साथ मिल जाएगा तो ये अच्छा काम करने लग जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर भी अच्छा काम कर जाते हैं। डिपेंड्स, ऑल कंडीशन शुड बी अप्लाई। अब यहाँ 12वें भाव पे आ जाओ। 12वां भाव तो वैसे ही हमारा कहीं ना कहीं मैंने बताया त्रिक स्थान है, 6, 8, 12 ये दुख भाव हैं, हमारे त्रिक स्थान हैं। ये हमारा अगर रोग है तो ये हमारी कमजोरी है, ये हॉस्पिटल है, खर्चा है, अपव्यय है, ये हमारा शयन सुख है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और ये हमारे इम्प्रिजनमेंट का भाव भी है, ये भाव आयु का भी है, मृत्यु का भी है, ये भाव है। तो अगर सूर्य यहाँ आ जाएं तो ध्यान रखिए गुरु का साथ जरूर मिलना चाहिए उनको, नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पर समस्या करते हैं। पंचम भाव का मालिक अगर द्वादेश आ जाए, उसमें क्या हो जाए 12वें भाव में आ जाए तो समस्या क्रिएट, सम्मान में कमी होती है, प्रतिष्ठा में कमी होती है, गरिमा में कमी होती है, तेज कम हो जाता है व्यक्ति का, तेज, चूंकि बुद्धि विद्या विवेक यहाँ आ गए हैं और यहाँ उनको अगर अच्छा साथ नहीं मिला, विवेक तो होगा पर उसका अपव्यय हो जाएगा, बुद्धि तो होगी लेकिन वो व्यय हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं आ पाती जल्दी से, आदमी अपव्यय करता है, व्यसन में जाने के चक्कर हो जाते हैं उसके। लेकिन यही गुरु का साथ मिल जाए तो ज्ञान आ जाएगा, खर्चा होगा, ज्ञान में खर्चा हो जाएगा, ज्ञान की तरीके से खर्चा होगा, सही जगह खर्चा हो जाएगा, बुद्ध अच्छे हो जाएंगे, गुरु का साथ मिल जाएगा, सूर्य के साथ में मित्र ग्रहों की दृष्टि मिल जाएगी, बलाबल ठीक हो जाएगा। तो क्या होगा, खर्चा तो होगा लेकिन सही जगह हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा समस्या क्रिएट होंगी। सूर्य यहाँ अगर अच्छे नहीं हुए तो नेत्रों से संबंधित समस्या कर देंगे। ये भाव पैरों का भी संबंध है, पैरों, क्योंकि ये भाव अगर भाव के हिसाब से शरीर के अंग देखें तो ये भाव हमारे पैरों को, तलवों को भी बताता है। तो अगर सूर्य यहाँ आ गए पॉजिटिव हैं तो खर्च तो करवाएंगे, पैसा खर्च तो होगा,
आपका व्यय तो होगा लेकिन सही संसाधनों में हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, तो यहाँ सही जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन जरा सा भी अगर नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, शत्रु ग्रहों का साथ आ गया, उनकी दृष्टि बल आ गया, बलाबल में कमजोरी हो गई, जो मित्र ग्रह वो अस्त हो गए, तो जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं उनमें कमी हो जाएगी। तो कम और ज़्यादा ये डिपेंड करता है उनके साथ में उनका जो वातावरण है वो कितना पॉजिटिव है। वातावरण समझ रहे हैं आप मेरी बात? वातावरण मतलब उनका ग्रहों का साथ कितना मिला हुआ है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का डिपेंड करता है। तो मेष लगन की कुंडली के अंदर सूर्य का अत्यधिक प्रभाव हमने देखा है कि ठीक ही जाता है, कुछ एक भाव को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन ठीक तब जाएगा जब वातावरण में पॉजिटिविटी होगी। अगर वातावरण पॉजिटिव होगा तो ये भाव अच्छा फल दे देंगे, सूर्य अच्छा फल दे देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं समस्या तो क्रिएट होती है। फिर मैं बता रहा हूं ज्योतिष अपने आप में संभावनाएं हैं, प्रेडिक्शंस हैं, एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि आपका ज्ञान भी कितना एक्यूरेट है। तो कभी भी किसी तरह की किताबी ज्ञान का कीड़ा नहीं बनना चाहिए। इंप्लीमेंट करने के लिए सारी बेसिक चीजों का हमको ज्ञान होना चाहिए। आशा है आपको सूर्य का प्रभाव कुंडली के 12 भावों में समझ में आएगा। मेष लगन के अंदर समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में मैं वृष लगन में सूर्य का प्रभाव बताऊंगा कि वृष लगन की कुंडली में 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होगा। उसके लिए हम अभी के लिए विराम चाहते हैं। फिर वही, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अपने वीडियो का आनंद लीजिए और औरों को भी मौका दीजिए। नमस्कार।